स्क्रीन विजिबल हो गई सभी के पास? ओके, चलो तो भाई आज जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड काम हमने थोड़ा सा तो पहले किया हुआ है, ठीक है? तो उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आज होने वाली नहीं है। जो काम हम पहले एक्सरसाइज शायद 7.4 में किया है ना? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड कहाँ पे किया था, याद है? जहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था हमने वो शायद 7.4 थी मेरे अकॉर्डिंग, 7.4 या 5 में, 7.6 में तो ये गया था, ठीक है? चलो स्टार्ट कर। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने जब पहले किया था तो आपके पास कुछ इस टाइप से आ रहा था, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो ये था या फिर 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? या फिर यही चीजें आपके पास अंडर के अंदर थी, 1 अपॉन अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ आपने कुछ ये वाले भी फॉर्मूले किए थे, 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये थे ना तीन, और यहाँ से भी जो आपके पास आ रहे थे वो इन्हीं में रिड्यूस होते जा रहे थे। कहीं पे आपके पास विदाउट अंडर थे और कभी आपके पास ये अंडर के साथ थे। यही सब आपने इंटीग्रेशन सोल्व किए थे लास्ट टाइम। अब बात क्या थी, अगर आपको इस फॉर्म में डायरेक्ट दे रखे थे इंटीग्रेशन तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किए थे वैल्यूज ए की और हमने इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया था। बट अगर उन्होंने इस तरह से आपको कहीं पे लिख के दे दिया था मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी था, इसको रिड्यूस कर दिया था कुछ इस टाइप से, एक्स प्लस ए और प्लस बी स्क्वायर, है ना? कुछ इस टाइप से हमने रिड्यूस किया था। तो इसी जो काम हमने पहले किया था सेम वैसा ही आज काम करने वाले हैं, बट डिफरेंस क्या है, आपके पास जो इंटीग्रल है वो कुछ इस टाइप के दिखेंगे। जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं आपके पास स्क्रीन पे, ये जो फॉर्मूले हैं 1 2 3 आपके पास, इन तीनों के साथ काम करेंगे हम, ठीक है? और इनके साथ में राइट में जो लिखे हैं वो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े थे। मैंने दोनों को इसलिए लिखा है कि आप दोनों को एक साथ कंपेयर कर पाओ। यहाँ पे कंपेयर किस लिए, देखिए आपके पास लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने जब पहले पढ़ा था तो वो था 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने जब इसको इंटीग्रेट किया था तो इसकी वैल्यूज आपके पास आ रही थी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आपको ये टर्म अभी भी दिखाई दे रही है, ये रही साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जब आपने इंटीग्रेट किया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो यहाँ पे आया था log ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये टर्म अभी भी है, ये यहाँ पे दिख रही है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी सेम टर्म दिखाई दे रही है जो इसके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर थी। क्लियर है? बट हमने एक चीज नोटिस की, अब अलग से क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है मैं वो बता रहा हूँ। हमने ये फॉर्मूले तो याद कर ही रखे हैं, तो हमें अलग से क्या करना है,
भाई x अपॉन टू x अपॉन टू x अपॉन टू तीनों के साथ मल्टीप्लाई है, साथ में आपने जो टर्म यहाँ पे लिखी है इंटीग्रेशन के साथ अंडर रूट में, वही मल्टीप्लाई में गए हैं उसके साथ। फिर देखिए प्लस का साइन ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू और ए स्क्वायर अपॉन टू इन सभी के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 1 में नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे लगा दिया है, बाकी दोनों में पॉजिटिव साइन है। अगर आपको याद करना है तो आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो काम हमने पहले कर रखा था हम उसी काम को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आपको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। भाई मेरे पास तो ये है, मैं कैसे याद करूं, मैंने देखा कि भाई यहाँ पे x अपॉन टू सभी के साथ मल्टीप्लाई में था, ए स्क्वायर अपॉन टू सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, x अपॉन टू के साथ मल्टीप्लाई में वही नंबर आ रहा है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बस इतना काम करना था, इतना काम करते हैं हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन पे देखो अगर आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट a की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करेंगे और उसके बाद इस फॉर्म को रिड्यूस कर लेंगे। क्लियर? आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.7। और एक्सरसाइज 7.7 हमारे पास जो अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसकी लास्ट एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जैसे आपने देखा भाई यहाँ पे 4, हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो आपके पास इंटीग्रेशन देखो कौन सा हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आना था x अपॉन टू, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट पुट कीजिए अंडर द रूट, जो नंबर यहाँ पे है 2 का स्क्वायर करेंगे भाई वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 2, तो a की जगह 2 पुट कर दीजिए, हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, देयरफॉर द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास x अपॉन 2 अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस में c। ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, कितना इजी है ये इंटीग्रेशन, सीधा सोल्व हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड में। सेकंड में देखिए यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x इस पूरे का होल स्क्वायर और dx। आप अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो 2x इज इक्वल्स टू t, बिकॉज हमें यहाँ पे ओनली x चाहिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt, then dx is equals to dt upon 2। इक्वेशन 1 ये 2 और ये 3, सेकंड और थर्ड को इक्वेशन 1 में यूज कीजिए, आपका जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा अंडर द रूट 1 स्क्वायर माइनस 2x की जगह आ जाएगा t तो उसका स्क्वायर, dx की जगह आएगा dt अपॉन 2, तो dt यहाँ पे भाई 1 अपॉन 2 को बाहर रख देते हैं। तो अभी आपके पास वापस से इंटीग्रेशन बन गया अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, क्या आ जाएगा इसका x अपॉन 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बाकी चीज जैसे कि जैसे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 अपॉन 2 बाहर था, यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 2 अंडर द रूट a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस x की जगह t था तो t स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस a का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स यहाँ पे x की जगह t है डिवाइड बाई a की जगह 1 प्लस c कर दीजिए भाई, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा x बाई 4 अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 साइन इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू वापस से
2x है वो पुट कर दीजिए यहाँ पे। Then integration I is equals to x upon 4 under the root 1 minus t square, 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t की जगह फिर से 2x और प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो भाई साथ साथ बताते जाना। नमस्ते लक्की भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है उसमें बोला है सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x स्क्वायर 4x प्लस 6। ठीक है, चलो हम अपने बेसिक से ही चलते हैं। हम लेके चलते x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था। मैंने आपको ये बताया था भाई यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देना। 4 का हाफ कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना है, 2 के स्क्वायर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था। तो भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 सॉरी बेटा साइन 2x लिख सकते हैं, बट आप एक गलती करोगे। देखो अगर आपने यहाँ पे बिना पुट किए कुछ किया तो ये जो बाहर वाला 1/2 है ना, इसकी गलती करोगे पक्का। फोर एक्स स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 1/2 आप पक्का छोड़ दोगे कहीं ना कहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं करोगे। बताओ कहाँ पे करोगे ये मल्टीप्लाई? कर पाते कहीं पे, है ना? तो हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका टी पुट करवा रहा हूँ मैं, उसका मेन रीजन यही था कि आपके से ये गलती ना हो। बिकॉज अगर हमने ये 1/2 छोड़ दिया तो हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा फिर। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 2x की जगह 2 + x होता तो नहीं भी करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम x को डायरेक्ट 2 + x से रिप्लेस कर लेते हैं। और अगर आपको ये भी करना है तो आप इस चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे अगर ax आ रहा है तो आपको 1/a से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हर एक इंटीग्रेशन को, जब भी आप इसको सोल्व कर रहे हो। डायरेक्ट भी अगर सोल्व करने जा रहे हो तब। ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन में करेंगे जो आप लोग कह रहे हो, डायरेक्ट उसी चीज को करेंगे इसमें। यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर 4 को ऐड कर दिया, 4 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस में 6, तो आपके पास आ जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b 2ab प्लस में b स्क्वायर और माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा +2। तो ये जो आपके पास बनेगा ये क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 उसका होल स्क्वायर। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन कुछ ये लिखा है, अंडर द रूट x + 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और dx। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो रिड्यूस हुआ, किस में रिड्यूस हो गया? इंटीग्रेशन आपका रिड्यूस हो गया अंडर द रूट x² प्लस a² और dx। तो इसकी वैल्यू क्या थी, x/2 अंडर द रूट x² प्लस a² देन प्लस a²/2 हर एक के साथ था, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट, यहाँ पे जो नंबर लिखा था वही x² प्लस a² और प्लस c। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप a की जो वैल्यू है वो है √2 कर दीजिए भाई, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में पुट कर दीजिए x/2 एज इट इज अंडर द रूट, x की जगह पे चलो वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे x + 2 लिखा है तो x को x + 2 से रिप्लेस कर देना है, a को √2 से, तो यहाँ पे कर दीजिए x + 2/2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा x + 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस a² है मीन्स √2 स्क्वायर, फिर प्लस a² √2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देन log ऑफ x की जगह है x + 2, फिर प्लस में अंडर द रूट x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में √2 उसका स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट ऑफ है इंटीग्रेशन। तो बाहर आपके पास आ गया x + 2/2 अंडर द रूट।
देखो अगर ये टर्म देखें तो एक्चुअल में तो ये टर्म इसी के इक्वल है, तो आपको सोल्व करने की नीड नहीं है, आप इसकी जगह ये टर्म वापस पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, प्लस में अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस यहाँ पे भी अंडर रूट के अंदर ये टर्म थी, इसकी जगह यही वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 6 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस, ये काम करना है, ठीक है। देखो इसमें हमने डायरेक्ट x की जगह x प्लस 2 पुट यूज कर लिया, बिकॉज इसमें x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं था, अगर ऐड में है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें गलती नहीं होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है तो इसके लिए हमने यूज किया है, ओके। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 पे अभी बोला सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और dx, तो ये भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 का हाफ कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर को ऐड करना है, 2 के स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऐड कर दिया, ये 1 था और ये हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 ऐड किया 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास बन गया क्या है यहाँ पे x प्लस 2 कंप्लीट स्क्वायर, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 और माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हो वहां पे माइनस ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर, तो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें एक ही जगह बस अंडर रूट 3 आ जाएगा चेंज होके, बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रल है वो इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा अंडर द रूट x प्लस 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर dx। क्या था फॉर्मूला आपके पास, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हर एक क्वेश्चन के साथ अगर आप फॉर्मूला लिखते जाओगे तो आपको फॉर्मूला भी साथ साथ याद होता जाएगा, आपको फिर अलग से याद करने की नीड नहीं होगी इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, रिप्लेस कर दीजिए a को अंडर रूट 3 से और x को रिप्लेस कर देना x प्लस 2 से, यहाँ पे देखो बस यहाँ पे x प्लस 2 था ना, तो रिप्लेस कर देना है, तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, अंडर द रूट x की जगह x प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर, a की जगह अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे रह जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log ऑफ x की जगह x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट, इसकी वैल्यू वापस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस इसकी वैल्यू भी वापस पुट कर दीजिए भाई, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। तो ये काम हमने पहले कर लिया है, तो अब हमारे लिए उतना मुश्किल काम नहीं रह रहा है ना, फॉर्मूला नहीं आता, बस फॉर्मूला हमने सीख लिया है, उसके बाद तो वैल्यूज ही पुट करनी है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना भाई। फिफ्थ में देखो यहाँ पे बोला गया इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये आ जाएगा तो अब आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी, तो इसको ध्यान से करना, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपको माइनस को अंदर रखने से प्रॉब्लम हो रही है तो माइनस को बाहर रख के फिर इसको सोल्व कर लीजिए, प्लस 4x और ये बन जाएगा माइनस 1, माइनस बारी है एक्स स्क्वायर, 4 का हाफ कितना आएगा 2, तो आपको यहाँ पे भी 4 को ही ऐड करना था और 4 को ही सब्ट्रैक्ट, जैसे माइनस ऑफ ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर देन माइनस 5, इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, और 5 का आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं।
तो आपका जो इंटीग्रल है वो रिड्यूस किस में हो गया, इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आ गई अंडर द रूट 5 एक्स स्क्वायर नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब आपके पास हो गया अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था भाई, x अपॉन 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, फिर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी। भाई a की जगह यहाँ पे अंडर 5 है और x की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 2। बस इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दीजिए भाई इन्हीं दोनों को, हमारा आंसर आ जाएगा। x की जगह तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट, जस्ट 1 मिनट भाई। ठीक है भाई, बस इसको रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह ए स्क्वायर तो ये एज इट इज आ जाएगा अंडर 5 इसका स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा अंडर 5 उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आपके पास है x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर 5 प्लस है c। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो लिख दीजिए x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और अंडर द रूट, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे ये जो लिखी है ये वापस लिख दीजिए 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर 5 और प्लस है ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? किसी का कोई डाउट है तो बताना भाई। है किसी का कोई डाउट? ठीक है बेटा, आपके पास 3 क्वेश्चन बचे इसमें, 6th 7th 8th और 9th। 6th हमने कर दिया अभी जो किया था ये, अच्छा 5th है। 4 क्वेश्चन बचे हैं 6th 7th 8th और 9th। ट्राई कर दोगे इस पे? ठीक है, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, जाना पड़ेगा कहीं पे, कुछ काम है उसके लिए। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इन पे ट्राई करना है चारों पे, अगर नहीं आता है तो हम कल डिस्कस करते हैं इनको। ओके ठीक है, कल मिलते हैं भाई।